हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सीखेंगे अगर पावर सीरीज दिया हुआ हो। अगर हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने से पहले हम बेसिक टर्म को जानें क्या क्या होता है। चलिए देखिए, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए फार्मूला का यूज करना है आपको। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an का मॉड पर पावर 1/n, ठीक है। और एक फार्मूला और होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1/an, ठीक है। चलो, ये फार्मूला का अप्लाई करना है आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। चलिए कुछ बेसिक टर्म को जाने। अगर हमारा कोई टर्म इस फॉर्म में रहे z पर पावर n, मतलब मॉड z पर पावर n रहे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चूंकि अभी यूज होगा। सेकेंड देखिए, अगर हमारा फॉर्म इस टाइप का रहे, मान लीजिए मॉड x प्लस आई वाई लिखा रहे, तो इसको लिखना है √x² प्लस y² लिखना है। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन हुआ ये। थर्ड नंबर, अगर हम पूछ रहे फैक्टोरियल n, ठीक है, तो फैक्टोरियल n का दे तो क्या करना है, एक एक टर्म कम होते जाएगा। जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा 5 4 3 2 1 1 पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तो लिखेंगे ही, 5 हो जाएगा तो 5 के जगह पे यहाँ पे n हो जाएगा, उससे एक कम, तो n से एक कम तो n-1 n-2 डॉट, ये चलते चलते 1 पर समाप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अगर हमारा ये दिया रहे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n पर पावर n, तो ये e के बराबर होगा। एक और है, ये भी e के ही बराबर होता है। देखिए ध्यान से गौर करना। 5 नंबर, लिमिट n टेंस टू 0, देखिए अंतर क्या है, इन्फिनिटी रहेगा तब पर भी ये अंतर इसमें आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n पर पावर n, तब पर ये e के बराबर होगा, ठीक है। 5 नंबर, 6 नंबर होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n पर पावर 1/n रहेगा, तो ये 1 के बराबर। अब इतना याद रहने के बाद देखिए, अब हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लेंगे। चलिए देखिए, तो फर्स्ट नंबर देखिए हमारा क्या है, तो कहता फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of each of the following पावर सीरीज, यानी कि पावर सीरीज दिया गया है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, द पावर सीरीज समेशन z पर पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके r का वैल्यू निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन fz बराबर दिया गया है, ये आपका दिया गया है z पर पावर n बाय फैक्टोरियल n दिया गया है। हम जानते हैं क्या पावर सीरीज क्या होता है, पावर, चूंकि पावर सीरीज क्या जाता है, fz बराबर समेशन an z पर पावर n होता है, ठीक है। यही हमारा पावर सीरीज होता है, ये पावर सीरीज दिया गया है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला हुआ an z पर पावर n।
अब फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा मेरा an बराबर 1/फैक्टोरियल n। देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, तो 1/फैक्टोरियल an किसके बराबर हो जाएगा 1/फैक्टोरियल n। कुछ देर के बाद हम ये सब लिखना छोड़ देंगे, जो दिया रहेगा, कहने का मतलब z पर पावर n दिया रहेगा उसको छोड़कर सॉल्व करना, an को मानना है। ठीक है, चलिए an निकल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें या तो ये फार्मूला अप्लाई करना है या तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, जैसा आपको सुविधा मिले वैसे हिसाब से इसको सोचकर बनाना है। ठीक है, चलिए an + 1 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1/n में एक ज्यादा है तो n + 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r जो है किसके बराबर होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an + 1 बटे an। ठीक है, चलिए तो 1/r बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an का मान क्या है 1/फैक्टोरियल n + 1 और 1/n, तो ये क्या हो जाएगा n ऊपर चले जाएगा और ये नीचे। ठीक है, 1/फैक्टोरियल n, तो ये n ऊपर चले जाएगा फैक्टोरियल n। चलिए तो 1/r बराबर हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो n + 1 को हम और सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो n + 1 देखिए फैक्टोरियल n कहता है जो टर्म है वो टर्म होगा और उस पर ब्रेक, देखिए क्या है n + 1 तो होगा ही, इससे एक कम क्या होगा n + 0, तो यह फैक्टोरियल n बोलिए n पर ब्रेक कर दी, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब चलिए देखिए 1/r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/∞ + 1 इंफिनिटी + 1, तो इंफिनिटी + 1 इंफिनिटी हुआ तो हो गया 1/r बराबर 1/∞ को क्या लिखिएगा 0। अब 1/r बराबर 0 है, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं। तो अगर हम पूछें r बराबर बताइए तो r बराबर क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 को आप इंफिनिटी बोलिएगा। इस तरह इस प्रॉब्लम का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह ये सॉल्व हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड देखिए अब क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, पावर सीरीज दिया गया है समेशन फैक्टोरियल n पर पावर n z पर पावर n। ठीक है, ये आपका दिया गया है, इसको इससे निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसके पहले हम मानते थे पावर सीरीज लिखते थे और जो गिवन था उसको अब इसको छोड़ ही देना है। ठीक है, इसी को an और an + 1 इसके रूप में बांटना है। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे देखिए an बराबर क्या है फैक्टोरियल n/n पर पावर n दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं an + 1 निकालते हैं। ठीक है, an + 1 निकालेंगे। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि फर्स्ट टर्म का यूज आप क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए है क्या, चूंकि जब हम फैक्टोरियल n का बात करेंगे इस पर पावर 1/n आएगा तो इसको तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसको देखिए सिंपली तौर पर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या, तो an + 1 निकालेंगे, n में एक वृद्धि हुआ, n + 1 इंक्रीज हुआ है, n + 1 पर पावर n + 1 यही होगा n में। ठीक है, चलिए
अब हम फार्मूला का अप्लाई करते हैं। तो क्या है आपका 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। ठीक है, यही है 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। an का मान क्या है, an प्लस 1 का मान फैक्टोरियल n प्लस 1 बटे n प्लस 1 पर पावर n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या है बटे an का है तो फैक्टोरियल n बटे n पर पावर n, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा n पर पावर n बटे फैक्टोरियल n। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 को हम तोड़ सकते हैं तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 एक कम, तो एक कम पर मतलब n पर ब्रेक कर दिए n पर पावर n बटे। अब देखिए इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं n प्लस 1 पर पावर n इंटू n प्लस 1। देखिए बेस सेम पावर जुड़ जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा गुना फैक्टोरियल n। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बचा n पर पावर n बटे n प्लस 1 पर पावर n। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं अब हम इसको। तो 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और क्या था, ठीक n पर पावर n बटे n प्लस 1 पर पावर n। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारा क्या इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इससे लिमिट का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर को कॉमन लेंगे, हाईएस्ट पावर ये है इसको कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पर पावर n, इसमें n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/n उस पर पावर n, यही होगा। जब इसमें n प्लस 1 में n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n उस पर पावर n। तो 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पर पावर n। अब देखिए ये n जो है इसके लिए भी है इसके लिए भी है तो n पर पावर n और हो जाएगा 1 प्लस 1/n पर पावर n। ये और ये आपका कैंसिल हो चुका है। चलिए 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n पर पावर n। देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये लिमिट जो है ऊपर नीचे दोनों के लिए सेम लिमिट है 1 प्लस 1/n पर पावर n किसके बराबर होता है e के बराबर तो हो जाएगा 1/r बराबर इसका मान 1/e, इसलिए r बराबर e होगा। यही हो गया इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस e के बराबर हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए देखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, समेशन 2 प्लस in। क्या है 2 प्लस in, 2 प्लस in है यानी इमेजिनरी i के बाद n लिखा गया है। ठीक है, बटे 2 पर पावर n इंटू जेड पर पावर n। ठीक है, इसको तो छोड़ ही देना है, इसके पहले बता दिए क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं लेट an जो है किसके बराबर है
2 प्लस आई एन बटे 2 पर पावर n के बराबर। ठीक है। ये अब देखिए हम इसमें ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे, ये इसका अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए n में 2 पर पावर n प्लस 1, ठीक है, इसमें हो जाएगा n प्लस 1, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप में लगता है। चलिए फर्स्ट वाला यूज करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखिए, तो 1 बटे r बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an पर पावर 1/n। ठीक है। चलिए, तो 1 बटे r लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an का मान क्या है 2 प्लस आई एन बटे 2 पर पावर n पर पावर 1/n है। ठीक है। ध्यान दीजिए, एक चीज और हम लिख देते हैं, अगर हम बोल दें Z1 बटा Z2 पूरे पर मॉड है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग के रूप में। ठीक है। चलिए, तो 1 बटे r बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस आई एन पर पावर 1/n, ये हो गया आपका 2 पर पावर n मॉड पर पावर 1/n। ठीक है। 1 बटे r लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए अगर हमारा x प्लस आई वाई हो मॉड के रूप में तो हम लिखेंगे इसको रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। देखिए ये सेम x प्लस आई वाई है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इस पर पावर चढ़ाना है कितना 1/n चढ़ाना। ठीक है। चलिए बार, अब देखिए क्या है, हम जानते हैं कि z पर पावर n, ये है आपका, मान लीजिए z पर पावर n है तो कहता है ये पावर जो है इसके अंदर हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आ जाएगा 2 पर पावर n गुना 1/n, ये और ये कैंसिल, मॉड 2 का वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा, 2 का वैल्यू 2 या -2 बोले तब पर भी ये 2 के ही बराबर होगा। तो ये 2 हो गया, इसको साइड कर देते हैं क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, लिमिट से इसको कोई मतलब नहीं है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस n स्क्वायर और ये हो गया पावर 1/n। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं 1/r बराबर 1/2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 प्लस n स्क्वायर पर पावर 1/2 और उस पर पावर कितना है 1/n, ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर लिखा है तो इस पर हाफ लिख सकते हैं। 1 बटे r 1/2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 4 प्लस n स्क्वायर पर पावर 1/2n हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हमारा क्या है, अभी वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस n का मान इंफिनिटी, 4 प्लस इंफिनिटी पर पावर क्या 1/इंफिनिटी 0, तो इसका वैल्यू अभी नहीं निकल रहा है तो इसको हम सॉल्व और करेंगे तब मेरा लिमिटिंग वैल्यू कुछ आएगा, तभी r का वैल्यू होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखिए इसमें n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा 1 प्लस 4/n स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा पावर पूरे पर पावर हो जाएगा 1/2n हो जाएगा। ठीक है। तो 1/r बराबर 1/2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। देखिए ये जो है 1/2n दोनों के लिए है तो हो जाएगा n स्क्वायर 1/2n मल्टीपल के रूप में, फिर ये हो जाएगा इसके साथ 1 प्लस 4/n स्क्वायर पर पावर 1/2n के पावर के बराबर। ठीक है। चलिए अब जो है लिमिट है तो लिमिट क्या है मल्टीप्लाई के लिए अलग अलग कर सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया तो हो गया 1/r
1/2 तो दोनों के लिए है, तो यह लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पर पावर 1/n, फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n² पर पावर 1/2n। ठीक है, चलिए 1/r बराबर 1/2। देखिए इसका वैल्यू जो है हम लिखे हैं किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर ज्यादा होगा तो इसको प्रूफ भी कर देंगे। कैसे 1 के बराबर, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, ये टर्म y के बराबर कर दीजिए, एक्सपेंशन आएगा, लॉग लगा देना है दोनों तरफ, लॉग लगा के फंक्शन का लॉग को तोड़कर फिर उसका वैल्यू पुट करके आगे बढ़ सकते हैं और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसका वैल्यू देखते हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, 1 प्लस वैल्यू पुट करते हैं 4/इन्फिनिटी, तो 4/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 पर पावर 1/2n, यानी कि 1 पर पावर नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी रहेगा तो 1 के ही बराबर आएगा। तो हो गया 1/r बराबर 1/2, इसलिए r बराबर 2। इस तरह ये आपका आंसर आ गया। इसका वैल्यू कितना आया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 के बराबर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समेशन 1 प्लस 1/n, इसका होल n² है, z पर पावर n। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे an क्या है, an बराबर है आपका 1 प्लस 1/n पर पावर n², ये आपका है। ठीक है, अब इसमें हम ये फार्मूला का अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है, चूंकि ये चीज हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्या है, अगर इस पर 1/n हो जाएगा तो 1/n जैसे करेंगे एक n कट जाएगा, सीधा फार्मूला बन जाएगा, इसीलिए सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे। तो 1/r बराबर क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पर पावर 1/n। ठीक, तो 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1/n पर पावर n², मॉड है पर पावर 1/n। ठीक है, अब देखिए मॉड z पर पावर n है तो मॉड का पावर जो है अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अंदर कर रहे हैं इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पर पावर n², ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पर पावर n। देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होता है, देखिए 1 प्लस 1/n पर पावर n e के बराबर होता है, ये e के बराबर हुआ, इसलिए इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा r बराबर 1/e। यही आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हुआ इस पावर सीरीज का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या है, समेशन 2 पर पावर -n बटे 1 प्लस in का होल स्क्वायर इंटू z पर पावर n है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए इसमें क्या क्या है। अभी हमारा दिया गया है an बराबर क्या दिया गया है 2 पर पावर माइनस n बटे 1 प्लस आई एन स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले हम आई एन पर बनाए थे, इसमें होल स्क्वायर कर दिया गया है। चलिए, तो ए 1 बटे आर बराबर क्या होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन पर पावर 1 बाय एन के पावर 1 बाय एन होता है। ठीक है, तो 1 बटे आर क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन का वैल्यू क्या है 2 पर पावर माइनस n बटे 1 प्लस आई एन का होल स्क्वायर बार पावर 1 बाय n होता है। ठीक है, अब देखिए ये पावर जो है अभी तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड z1 बाई z2 को अलग अलग लिख के मॉड के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इसको 1 बटे आर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 पर पावर माइनस n पर पावर 1 बाय n दोनों के लिए है 1 प्लस आई एन का स्क्वायर मॉड पर पावर 1 बाय n। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये n टेंस टू इंफिनिटी दोनों के लिए है, z पर पावर n है तो ये पावर अंदर की ओर आ जाएगा, तो ये 2 पर पावर माइनस 1 2 पर पावर माइनस n गुना 1 बाय n बटे इसको सॉल्व कर देते हैं x प्लस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, पर पावर 1 बाय n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर पावर माइनस 1 2 पर पावर माइनस 1 ये 1 बाय 2 के बराबर होता है, तो इसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 1 बटे आर बराबर 1 बाय 2 को बाहर कर दिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या बच गया नीचे में क्या है नीचे में हो गया मॉड नहीं है 1 बटे इसको देखिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस n पर पावर 4 रूट उड़ाएंगे तो 1 बाय 2 पर पावर 1 बाय n। ठीक है, चलिए तो आपका क्या हो गया 1 बटे आर 1 बाय 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, मिटा देते हैं ठीक रहेगा देखने में। तो चलिए देखिए अब क्या है 1 बाय 1 प्लस n पर पावर 4 पर पावर 1 बटे 2n है। ठीक है, चलिए 1 बटे आर 1 बाय 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसमें देखिए क्या है n पर पावर 4 कॉमन लेते हैं, चूंकि n जब हम पुट करेंगे इंफिनिटी पर पावर 0 फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हम इसमें कॉमन ले रहे हैं n पर पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस n पर पावर 4 लिए तो 1 प्लस 1 बटे n पर पावर 4 पर पावर 1 बाय 2n। ठीक है, चलिए 1 बटे r बराबर 1 बटे 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बटे, अब देखिए 1 बाय 2n जो है दोनों के लिए पावर के लिए है, तो n पर पावर 4 गुना 1 बटे 2n, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे n पर पावर 4 बटे 1 पर पावर 2n। ठीक है, चलिए ये और ये कैंसिल हो गया 1 बटे r 1 बटे 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बटे n पर पावर 2 बाय n लिमिट, अब छोड़िए रहने दीजिए इसको 1 प्लस 1 बाय 10 पर पावर 4 पर पावर 2n। ठीक है, अभी जस्ट हम पढ़े थे लिमिट अगर n टेंस टू इंफिनिटी n पर पावर 1 बाय n रहे तो 1 के बराबर, या n पर पावर 2 बाय n 3 बाय n कुछ भी रहेगा तब पर भी ये 1 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा
1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए हम नीचे में कर देते हैं, ठीक है। तो n पर पावर 1/n, ये भी लिमिट मल्टीप्लाई है तो अलग अलग के रूप में लिख सकते हैं। 1 प्लस 1/n पर पावर 4 पर पावर 2/n। चलिए 1/r बराबर 1/2, 1 इसका मान हो जाता है 1। अब इस पर पुट कीजिए 1 प्लस 1/इंफिनिटी 0 हो गया, पर पावर 1 पर पावर कुछ भी रखाएंगे तब पर भी ये किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई। 1/r बराबर 1/2, इसलिए r बराबर 2। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। इस तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।